आई नेवर फेल्ड यूपीएससी। लोग सोचते हैं प्रीलिम्स लक का गेम है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में प्रीलिम्स पूरे पैटर्न और प्रैक्टिस का गेम है। इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रैटेजी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हैं तो आज मैं आपको वही सिस्टम बताऊंगी जिससे मैंने हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया। सबसे पहले एक हार्ड रूट समझ लीजिए। प्रीलिम्स नॉलेज का एग्जाम नहीं है, एलिमिनेशन का एग्जाम है। आपको सब कुछ नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि आप 100 में से 50 या 55 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सको और बाकी में इंटेलिजेंस एलिमिनेशन लगा सको। मैक्सिमम एस्पिरेंट यही गलती करते हैं कि 100 में से 100 अटेम्प्ट करने की सोचते हैं। मैं कभी भी 85 to 90 क्वेश्चंस ब्लाइंडली अटेम्प्ट नहीं करती थी। मेरा फोकस एक्यूरेसी पर होता था। मेरी स्ट्रेटेजी 3 पिलर्स पर बेस्ड थी: स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, मॉक प्रैक्टिस और मिस्टेक एनालिसिस। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी और 100 बुक से कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर किए। मैं रट्टा नहीं लगाती थी, मैं कंसेप्ट समझती थी, क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करता है, लैंग्वेज चेंज करता है, लेकिन कंसेप्ट वही रहता है। दूसरा पिलर मॉक्स। मैंने 40 से 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए थे बिफोर एग्जाम, लेकिन सिर्फ टेस्ट देना इनफ नहीं होता। हर मॉक के बाद 3 से 4 घंटे एनालिसिस करना पड़ता है। मैं देखती थी कि मैंने गलती क्यों की, मुझे कंसेप्ट नहीं पता था, या मैंने क्वेश्चन को जल्दी में गलत पढ़ा, या एलिमिनेशन गलत लगाया। ये सेल्फ ऑडिट में ही मेरी रियल इम्प्रूवमेंट थी। तीसरा और सबसे पावरफुल पिलर एलिमिनेशन टेक्निक। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया था। यूपीएससी एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करता है। अगर स्टेटमेंट में ओनली, ऑलवेज, कम्प्लीटली, नेवर जैसे वर्ड्स होते थे, मैं तुरंत अलर्ट हो जाती थी। मैं हर ऑप्शन को लॉजिकली तोड़कर देखती थी। अगर चार में से 2 स्टेटमेंट गलत दिख जाए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली नैरो हो जाता है। प्रीलिम्स में स्मार्ट थिंकिंग स्लो थिंकिंग से बेटर होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने कभी भी गैस वर्क को गैम्बलिंग नहीं बनने दिया। इंटेलिजेंस गैस तब लगाया जब 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो और दोनों में से एक कंसेप्टफुली ज़्यादा अलाइन लगे। प्योर ब्लाइंड गैस में मैंने हमेशा डिस्टेंस रखा, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने रिविजन को प्रायोरिटी दी। लास्ट 3 महीने मैंने नया कंटेंट टच ही नहीं किया, सिर्फ रिवाइज किया। सेम नोट्स 4 से 5 बार पढ़े, क्योंकि एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस रिवीजन से आता है। अगर आप 2026 एस्पिरेंट हो तो आज से ही एक डिसीजन लो। रोज 20 से 25 एमसीक्यू सॉल्व करो, हर हफ्ते एक फुल मॉक दो, हर मॉक का डीप एनालिसिस करो और सिलेबस को बार बार देखो। प्रीलिम्स क्लियर करना इम्पॉसिबल नहीं है, बस स्कैटर्ड प्रिपरेशन से नहीं होगा। प्रीलिम्स को लक मत बनाओ, सिस्टम बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, पैटर्न समझो और याद रखो, नॉलेज सबके पास होती है, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वाले का होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना कंप्लीट मॉक एनालिसिस फ्रेमवर्क भी शेयर करूं, तो कमेंट में लिखो प्रीलिम्स सिस्टम। अगले वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगी।